ये कहानी है किशनगंज नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक मेहनती और ईमानदार किसान बिरजू अपनी पत्नी गौरी के साथ गरीबी में जीवन गुजार रहा था। किशनगंज गांव में रहने वाला बिरजू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। हुतना गोरी, मुझे माफ कर देना। मेरी गरीबी ने तुझे भी दुखी कर दिया। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। नहीं गौरी, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए, अब तो काम भी नहीं मिलता। सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ। शहर? और मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? बस कुछ ही समय की बात है, 2 साल में पैसे जमा करके लौट आऊंगा, फिर हम गाँव में दुकान खोलेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है जी, अगर आपको यही सही लगता है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। अगले दिन बिरजू एक थैला लेकर अपने सपनों और जिम्मेदारियों को उठाए शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जहां हर कोई अपनी दौड़ में मग्न है, और बिरजू उस भीड़ में एक खोया हुआ चेहरा बन चुका था। हे भगवान, कहाँ जाऊँ इस रात? कोई तो होगा जो एक रात रुकने की जगह दे देगा। पहले होटल गया तो दरबान ने ऊपर से नीचे तक देखा और ऐसे घूरा जैसे कोई चोर हो। फिर 1-2 घरों के दरवाजे खटखटाए। किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने झांक कर मुंह मोड़ लिया। माफ कीजिए, मैं और मेरी बेटी अकेली रहते हैं, किसी अजनबी मर्द को घर में नहीं रख सकती। कोई बात नहीं, शुक्रिया। हर बंद दरवाजा बिरजू के आत्मविश्वास पर एक ताला था। शाम का अंधेरा गहराने लगा था और अब उसके चेहरे पर डर और थकावट साफ झलकने लगी थी। क्या इस शहर में कोई इंसानियत नहीं बची? आज की रात कहाँ गुजारूं? तभी एक बूढ़ी अम्मा अपने घर के आंगन में बैठी कुछ सब्जियां काट रही थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में ममता थी। मैं दूर गांव से आया हूँ काम की तलाश में। आज रात ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। क्या मैं आपके बरामदे में एक रात रह सकता? आजा बेटा, इस घर को तेरा ही समझ, जब तक चाहे रह ले। तू भी किसी माँ का बेटा है ना? अम्मा, आज आपने मेरा मन जीत लिया। आप जैसी माँ का होना ही इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। शहर की सबसे बड़ी दौलत न पैसा था न बंगला। उस रात बिरजू के लिए सबसे बड़ी दौलत थी एक अजनबी का दिल। शहर में नए थे बिरजू, पर अकेले नहीं थे। अम्मा ने सिर्फ छत ही नहीं दी थी, काम भी दिलवाया था। सामने जो पान वाले सेठ है ना, बहुत भले आदमी है। तू जाकर बोल, अम्मा ने भेजा है। सेठ जी, काम हो तो बता दीजिए, मैं कोई भी मेहनत का काम करने को तैयार हूं। अम्मा ने भेजा है तो फिर सुबह से दुकान साफ कर सामान उठाना पड़ेगा, घबराना मत। ये शुरुआत है, एक दिन यहीं से रास्ता निकलेगा गांव तक। यही से शुरू हुई बिरजू की शहर की पहली नौकरी। छोटी थी पर इज्जत वाली। देखा, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं बैठता। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और फिर साल। बिरजू ने एक एक पैसे को संभाला और फिर अम्मा देखिए, पूरे 10,000 जमा कर लिए हैं। सच? रे बाप रे, तू तो अब अमीर निकला बेटा। पर अब डर भी लगता है, इतनी बड़ी रकम कहाँ रखूं? तू जमींदार गिरधर लाल के पास क्यों नहीं रखता? वो तो मुझे जानता भी नहीं। वो मेरे कहने पर मना नहीं करेगा। लोग उसे ईमानदार कहते हैं। तू बेफिक्र हो जा। ठीक है, कल सुबह जाऊंगा। अब इसे साथ रखना ठीक नहीं लगता। अगले दिन बिरजू ने थैली को कसकर पकड़ा और चल पड़ा उस हवेली की ओर, जहां उसकी मेहनत की परीक्षा और भरोसे की असली कीमत तय होने वाली थी। बिरजू चल पड़ा उस शख्स की ओर जिस पर अब उसे अपना भविष्य सौंपना था। 3 साल की मेहनत एक थैली में बंद थी। बिरजू को भरोसा था जमींदार गिरधर लाल पर। वो दिन आ गया जब बिरजू को अपने सपनों की कीमत वापस लेनी थी। नमस्ते जमींदार साहब, मैं वही बिरजू हूँ। 3 साल पहले मैंने आपको 10,000 रुपए अमानत के तौर पर दिए थे। अब गांव लौटना है, कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? कौन पैसे? कौन बिरजू? जी, आप भूल रहे हैं शायद। वो थैली पीले रंग की, आपने खुद कहा था कि मैं जब चाहूं वापस ले सकता हूं। बेटा, ये कोई मजाक है क्या? मेरे पास सबूत है
कि तूने कुछ दिया? नहीं साहब, पर आप तो ईमानदार कहलाते हैं। मुझे किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने भरोसा किया था। चुप रहो, मेरी इज्जत खराब करोगे क्या? बाहर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। सब मेरी मेहनत है और मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा। अरे ओ, इस झूठे को बाहर निकालो। ऐसे लोग शहर में बदनाम करने आते हैं। नौकरों ने बिरजू को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सपनों का बोझ लिए वो दरवाजे पर औंधा गिरा। न इंसाफ मिला, न भरोसे की कोई कीमत। हे भगवान, क्या यही था मेरा भरोसे का अंजाम? 3 साल की मेहनत क्यों मिट्टी में मिल गई? धक्के खाकर लुटा पिटा बिरजू उस दरवाजे पर लौटा जहां उसे अपनापन मिला था, अम्मा का घर। सब चला गया अम्मा, मेरे 3 साल, मेरी पूरी कमाई, मेरे सपने, सब कुछ। हे भगवान, ये क्या हो गया बेटा? मैंने ही कहा था तुझसे गिरिधर लाल के पास रख दे। मुझे खुद से नफरत हो रही है। नहीं अम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो भलाई चाहिए थी, गलती मेरी थी जो किसी पे आंख मूंद के भरोसा किया। बातों का दर्द कमरे में पसरा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक आवाज हुई, लक्ष्मी। क्या बात है अम्मा, बिरजू भाई क्यों ऐसे टूटे हुए हैं? जमींदार ने इसके पैसे हड़प लिए, अब ये खाली हाथ गांव लौटेगा। खाली हाथ? नहीं अम्मा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक तरकीब है। क्या क्या सच में? हाँ भाई, एक चाल चलनी होगी, पर इस बार चालाकी से। अंधेरे में एक रोशनी चमकी थी। अब बिरजू अकेला नहीं था, अम्मा और लक्ष्मी उसके साथ थीं। लक्ष्मी ने योजना बना ली थी। बूढ़ी अम्मा से पुराना संदूक मंगवाया और उसी संदूक को सिर पर उठाकर वो बिरजू और अम्मा के साथ चल पड़ी गिरिधर लाल की हवेली की ओर। अम्मा, आप हवेली के बाहर ही ठहरिएगा, जब तक काम पूरा ना हो जाए अंदर मत आइएगा। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। भैया, मैं पहले अंदर जाऊंगी, आप थोड़ी देर बाद आना। बस मेरी बातों पर यकीन रख। ठीक है बहन, सब तुम्हारे हाथ में। लक्ष्मी हवेली में दाखिल हुई बड़े संदूक के साथ और सीधा पहुंची गिरिधर लाल के सामने। जमींदार साहब, मैं चंदन व्यापारी की पत्नी हूँ। ये संदूक मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी है। हीरे जवाहरात, सोना चांदी। घर में सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए आपके पास लाई हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे बहुत सुने हैं। अरे बहन, बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आई हो। इस शहर में मेरी हवेली से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं। तुम्हारी दौलत मेरे पास एकदम महफूज रहेगी। पर भाई साहब, अगर बाद में आप मुकर गए तो? अरे बहन, पूरे शहर में मेरी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। मुझसे बेहतर अमानतदार कौन होगा? गिरिधर लाल की आंखें संदूक में गड़ी थीं। उसे दिखाई दे रही थी सोने की चमक, पर असल में वो गिर रहा था लक्ष्मी की बिछाई हुई बौद्धिक जाल में। ठीक है साहब, अब ये संदूक आपकी जिम्मेदारी है। मैं थोड़ी देर में अपने पति के साथ वापस आऊंगी। और जैसे ही लक्ष्मी बाहर आई, बिरजू अंदर दाखिल हुआ अपने हक की आवाज लेकर। नमस्ते जमींदार साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। 3 साल पहले जो 10,000 रुपए अमानत के तौर पे आपके पास रखे थे। अरे बिरजू भाई, तुम तो सुबह ही आए थे, मुझे उस वक्त याद नहीं आया था, अब याद आया। हाँ हाँ, वही पीली थैली वाली रकम, सही? जी हाँ वही। अब याद आ गया आपको? यार, बुढ़ापे की वजह से दिमाग थोड़ा सुस्त हो गया है। अब आया सब याद। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे पैसे लाता हूं। गिरधरलाल भागता हुआ अंदर गया, पर अब दौलत के लिए नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए। देखा भाई, जो चाल वो दूसरों पे चलाता है, अब उसी में खुद उलझ। सच में बेटी, तेरी चतुराई ने नाम कर दिया। और कुछ ही देर में गिरधरलाल लाया बिरजू की मेहनत, उसकी उम्मीद और उसका हक। इन ये लो बिरजू भाई, तुम्हारे पूरे 10,000 जैसे थे वैसे ही। कभी संदेह मत करना, मैं हमेशा भरोसे के लायक रहा हूं। भरोसे का मतलब आज समझ में आया साहब, शुक्रिया। एक चालाकी की हार थी ये, और एक साधारण औरत की चतुराई की शानदार जीत। संदूक की चालाक योजना सफल रही। बिरजू को उसकी मेहनत के 10,000 रुपए मिल गए। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी वजह थी एक चतुर, निडर और समझदार औरत, लक्ष्मी।
लक्ष्मी बहन, मैं सच कहता हूं, अगर तुम ना होती तो मेरी मेहनत, मेरा भरोसा और मेरी आत्मा सब बिखर गया होता। तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिरजू भाई, जो इंसान सच्चाई और मेहनत से जीता है उसके लिए कोई भी लड़ाई हारने वाली नहीं होती। और याद रखो, दुनिया के सबसे चालाक लोग भी एक दिन अपनी चाल में फंसते हैं, अगर सामने कोई चुपचाप सोचने वाला खड़ा हो। बेटा, मैं तो खुद को दोषी मान रही थी, पर अब लगता है भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए लक्ष्मी जैसी बेटी को भेजा। तुम दोनों मेरे लिए बेटे बेटी जैसे हो। अम्मा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू गम के नहीं, गर्व और राहत के थे। नहीं अब ये पैसे फिर कभी किसी के भरोसे पर नहीं रखूंगा। अब गांव लौटकर खुद की दुकान खोलूंगा और अपनी गौरी के साथ एक नई शुरुआत करूंगा। और इस बार सिर्फ मेहनत नहीं, थोड़ी चतुराई भी साथ रखना बिरजू भाई। सच कहा बहन, अब मैं सीधा जरूर हूं, लेकिन अब भोला नहीं रहूंगा। अगले ही दिन बिरजू ने अपना सामान बांधा, अम्मा और लक्ष्मी से विदा ली। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सुकून। जा बेटा, गांव जाकर अपनी गौरी को मेरा सलाम कहना, और जब भी वक्त मिले इस बूढ़ी अम्मा से मिलने आ जाना। और याद रखना बिरजू भाई, ईमानदारी और चालाकी जब एक साथ चले तो कोई भी किरदारलाल सामने नहीं टिकता। बिरजू अपने गांव लौटा, अपने बचे हुए पैसों से एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। अब ना वो किसी के खेतों में मजदूरी करता था, ना किसी जमींदार के आगे झुकता था। गौरी, 3 साल का सफर आसान नहीं था, पर देखो अब हम साथ हैं और सब कुछ अपना है। मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर लौटोगे, और आज तुम सिर्फ मेरे नहीं, कई लोगों के लिए मिसाल बन गए हो। सच्चाई और चतुराई मिलकर किसी भी झूठ को हरा सकती है। धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत जरूर होता है। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ।